अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का करती हूँ मैं आगाज़ चाय के साथ। चाय ना इसलिए काली हो गई, पक के मैंने अंडे रखे हुए थे उबलने के लिए, तो मुझे ये था उतनी देर में अंडे हो जाए चाय, लेकिन चाय तो मतलब हो गई ना जैसे डार्क ब्राउन हो गई। लेकिन कोई नहीं, ये मेरे मियाँ की चाय, ये वैसे ही ऐसी चाय पसंद करते हैं जैसे ट्रक वाले नहीं पीते, ड्राइवर है वैसे, है भी ड्राइवर ही है वैसे ये भी। ये तरह टैक्सी के ड्राइवर है, थोड़ी ज़्यादा माड़ी जिनी तरक्की कह लो। तो खैर अभी मैंने ना बाकखनी बनाई साथ में अंडे बोआल, क्योंकि ठंड होनी इन्नी ज़्यादा हो गई है, तो अंडियां का तो होना ज़रूरी ना, ठंड होवे तो अंडे ना होने इंज तो कोई हो नहीं सकता। तो अभी मैं बाकखनी की ना आप पैकिंग दिखा देती हूँ, जितने मुझे इसके मैसेज आते हैं ना मैंने कहा इतनी मुझे पसंद, जितनी मुझे पसंद है ना, मुझे लगता है क्या दिखा दिखा के ना आप लोगों को भी मैंने पसंद करवा दी, इसलिए आप मुझे कह रहे हैं कि उसकी पैकिंग दिखा दे। मुझे भी पता है कि पैकिंग नज़र आए ना बंदे को, वो स्क्रीनशॉट करके जाकर ढूंढ लेते हैं ऐसे उसको, जिनको जैसे एक सिस्टर उनको ज़ुबान नहीं आती, जैसे जर्मन ज़ुबान नहीं आती, वो जितने बेचारे बोलते ही नहीं लेकिन अच्छा ये पैकिंग इसकी स्क्रीनशॉट कर ली, इसके अंदर ना कोई ऐसी अल्कोहल वगैरह नहीं है। मैंने लुकमान से सारी पढ़ाई करवाई है, फिर मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जो फ्रीज़र में होती है उसके अंदर नहीं है, जो फ्रिज में है उसके अंदर अल्कोहल है। तो आज मैंने इसकी पैकिंग भी दिखा दी ताकि आप आराम से जाके ना इसको ले आए। मैंने तो 2-3 इकट्ठी ले आती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत कम मिलती हैं, कभी आती है कभी आती ही नहीं है, लंबी चौड़ी गायब होती हैं। तो आपने अगर लेके आनी ना 3-4 पैकिंग ले आए और आके फ्रीज कर दिया, फिर एक पैकिंग जो फ्रिज में रख दें और एक एक निकाल लें और बना लें। इजी इजी मेथड मैंने आपको बता दिया। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है, चाय के बर्तन है वो मैंने कहा चलो मैं हाथ के साथ इसको मांज लूँ, क्योंकि मशीन लगाई हुई थी पहले फुल थी, रात की मैंने चलाई ही नहीं थी, भूल गई। तो मैंने कहा चलो ये मैं हाथ के साथ धो लेती हूँ, मशीन बंद होएगी उन्नी देर में, यार खलारा प्यार रहना, तो बेहतर ये कि इसको मैं साफ कर लूँ। तो आज पिज़्ज़ा बनाना है। पिज़्ज़ा के पिछले दिन मैंने आपको बताया था ना, चीज़ें लेके आई हूँ, लेकिन मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मेरे मियाँ ने मुझे ऑफर दी, तो मैंने कहा हाय मैं हूँ ठुकरा दी थी ना, तो कम रह जाना। फिर मैं पिज़्ज़े की चीज़ें रख के चले गई। तो वापस आके ना शाम को कोई बाहर से तुर्कियों का ले आए थे डोनर वगैरह, वो खा लिए। तो आज मैंने पिज़्ज़ा भी बनाना था। पिज़्ज़े के लिए मैंने मिशाल की ड्यूटी लगाई थी कि तू चीज़ा कट्टनियाँ ने, क्योंकि मैंने जाना है मार्केट। आज मैं ना उस दिन मैंने आपको दिखाया था विंटर जैकेट लेके आनी है, तो मैं आज C&D में जाऊंगी, जितनी बच्चों की टोटली विंटर जैकेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी आराम ਨਾਲ ईजी मिल जाए। तो अभी मैं ना बर्तन शर्तन धो लूँ। तो ये जो स्पंज रखने वाला क्या कह लें इसको, टूल कह लें कुछ कह लें, इसकी मैं आज मांझा मजाई कर लूँ, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा लिक्विड बाहर निकल, फिर गिरता गिरता तो बहुत ही गंदा एरिया लगने लग जाता है। इसको मैं साफ़ कर रही थी कि इसके मैं अच्छी तरह साफ़ सुफ करके ना पूंछ पाँच के रखूँ। इसके ऊपर कतरे भी गिरते हैं ना पानी के, तो वो भी मुझे देखते कि कुछ होता है। बच्चे जो है ना वो कर देते, मैं तो चलो नालों नाल बंदा हाथ मार ही लेंदा, लेकिन जब बच्चे काम करते हो ना तो फिर थोड़ा सा ना डंडी मार जाते हैं। ज़ाहिर बात, उन्होंने वैसे तो काम ही ना करना जैसे हम लोग करते हैं। तो दुआ तो करती हूँ अल्लाह ताला ऐसे ही सारे ऐसी बच्चियाँ भी काम करे, ऐसी मेरी बेटी भी काम करे। तो खैर अभी ये जो कपड़े नज़र आ रहे हैं, ये मैं ऊपर से अपनी बेडशीट और रज़ाई का कवर उतार के लेके आई हूँ। टॉवल है 2-3, मैंने कहा इसको मशीन के अंदर लगाऊं, क्योंकि आपको पता है ये रोज़ रोज़ के कपड़े तो माशाल्लाह बरकत होती होती है। अभी स्टैंड में दिखाती हूँ फुल पड़ा है, आफिया घर में सोई हुई है, लेटी है, बल्कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो उसको मैंने स्कूल नहीं भेज रही। खांसी है तो मुझे वो थोड़ा सा वहमी भी है ना, वो कह रही शू शू करूँगी फिर टीचर घर भेज देगी, तो इसी वजह से मैं भी नहीं भेज रही। मैंने कहा मुकम्मल सही हो जाएगी ना, फिर चले जाएगा हो होगा। अब इसका जो स्कूल का काम है डेली उसकी दोस्त लेके आ जाती है और वो कर लेती है ना। तो अभी मिशाल की ड्यूटी लगाई, मिशाल है फुल नॉर्मल ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं बच्चों को, मेरे को काम नहीं होता। मतलब होता है ना वो टीवी में लगा के कुछ ना कुछ, तो अक्सर लड़कियां काम करती हैं। मेरी शादी से पहले भी यही हालत थी कि चुप करके काम करना है। मेरी जो छोटी बहन है ना वो ऐसे करती होती थी, कोई ना कोई टीवी में कुछ लगा लिया या कोई सॉन्ग वगैरह जिसको पसंद है वो लगा के काम करती है, और अभी भी वो ऐसे ही करती है। इसकी आदत कोई नहीं ख़त्म हुई। मेरी आदत शुरू से ऐसी है, खामोशी से काम करना है। बेशक दिमाग जिथे जितने मर्जी सोचो विचार के साथ चला जाए, लेकिन मैंने कुछ लगाना नहीं है कि मेरा दिमाग इधर रहे, ध्यान इधर है। लेकिन नहीं, मेरे से नहीं होता शोर में काम, मेरा काम में ध्यान ही नहीं रहता फिर। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हो गया डन। मैंने झटपट आपको अंदर भी वाड़ के दिखा दिया और बाहर भी निकाल के दिखा दिया, क्योंकि ये तो मैंने इतनी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं कैसे पिज़्ज़ा बनाती हूँ। और पिज़्ज़ा यहाँ पे तो वैसे सबको आ गया है, कोई ऐसी बहन नहीं है जिन्होंने पिज़्ज़ा ना है। जर्मनी में तो वैसे ही पिज़्ज़े की बड़ी मांग है बाबा। यहाँ पे तो बच्चों को कुछ होता है ना, मेरे मियाँ है ना, तो वो जब थोड़ा सा गुस्से होंगे तब उनको चाय चाहिए, जब थोड़ी खुशी होगी तब उनको चाय चाहिए। होता है ना चलो चाय बना के लिया,
थोड़ा हंस ले चलो चाय बना के लिया, थोड़ा गुस्सा ले चलो चाय बना के लिया। मेरे मियाँ की एक थोड़ी छोटी छोटी ख्वाहिश है चाय वाली। तो अक्सर मुझे लगता है हर घर में ऐसे ही होता है। तो मैं तो कहती हाय है धरना तो हंस के बोल ही ना, तुझ तो फटाफट चाय की डिमांड कर लेनी है। तो ये वाला मेरे बच्चों का भी हाल है। अगर कुछ पूछ ले कि क्या पकाएं तो फौरन से सबके मुंह पे एक ही आवाज़ आती है, पिज़्ज़ा। तो ठीक है। तो यकजहती के साथ इस टॉपिक पे ना बड़ी क्या कहते हैं इत्तेफाक के साथ आवाज़ निकाली जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ सीएनडी में, आपको दिखाती हूँ छोटे बच्चों से लेके ना बड़े बच्चों की जैकेट वगैरह का मैं सारा टूर दूंगी। टूर कह लें उसको, कह लें, मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी आराम से जाके ले सकें। ये नहीं है कि पता नहीं मिले कि ना मिले। और आप अगर ऊपर से ये वाली मुझे मौज होगी, ये देखे 20% ऑफ लगी है जैकेट वगैरह पे। तो ये मुझे नहीं पता था, यहाँ पे आई हूँ तो मुझे सरप्राइज़ मिला। मैं खुश होगी क्योंकि मैंने आफिया और अफान की जैकेट लेनी है। तो जिन्ना मर्जी तुम इधर उधर फिर लो ना, लेकिन बच्चों वाली चीज़ा ने ना मेरा मुतमिन मैं इत्थे ही आके हुन्नी है। मुझे पता नहीं क्यों जैकेट वगैरह जो महंगी चीज़ लेनी होती है तो मैं यहाँ पे, क्योंकि वैरायटी थोड़ी सी ना दूसरी मार्केटों में से ज़्यादा सीएनडी में ज़्यादा है वैरायटी बच्चों के लिए, फिर भी मिल जाती है चीज़ें। अगर आप एच एम पे जाएँ या ज़ारा पे जाए ना, आप दुकानों में जाते हैं ना, फुल भरी हैं। वो मुझे किसी ने ना, वो एक मेरी सब्सक्राइबर एंड सिस्टर ही कह ले, बड़ी अच्छी है वो, हर टॉपिक पे मेरे साथ एक आधा मैसेज छोड़ देते। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई इतनी बड़ी किस मेरी वीडियो देख के ना मुझे वो बताते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनकी आवाज़ सुन के बड़ा मज़ा आता है। तो वो भी आज वही बात कर रहे थे, अगर मार्केट वगैरह में जाते हैं ना जैसे, तो फुल होती हैं लेकिन अंदर कख नहीं होता कि बंदा ले ना। वो वाली चीज़ें नहीं है जो आज से 10-12 साल पहले या 5-6 साल पहले हम आराम से जाके हांडम पे या सीएनडी से भरपूर शॉपिंग कर लेते थे। क्योंकि हम लोग ना जो मिडिल फैमिली है, जो हम जैसे हैं, मैं भी कोई हाई फाई नहीं है, जो हम जैसे हैं सारी हमारे एक जैसी हैं। तो वहाँ पे जाकर ना थोड़ा बंदा मुतमिन हो जाता है, क्योंकि पैसे लगा रहे तो चीज़ बड़ी मज़े की मिल जाती है। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब जाते हैं और इतनी दुकानें, पता नहीं क्या, मुझे लगता है कोरोना से जो भी उन्होंने निकम्मियाँ चीज़ें निकाल के वो साइड पे रखी होती थी, तो अब कोरोना में सारे निकाल के उन्होंने मार्केट में ले आए। कोई मज़ेदार चीज़ नहीं, और ऊपर इतनी महंगी, हद तो ज़्यादा है कि बंदा हाथ ला ही नहीं सकता। तो अभी मैं खैर ये आफिया की साइज़ पे मैं आ रही हूँ। यहाँ से ना आपको 182 तक जाता है साइज़, 92, 110, 122 से लेके, हाँ 122 या 116 से लेके ना, तो 180-82 तक जो साइज़ है ना, वो यहाँ की जैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हर जैकेट 50 की है, ये 60 की, ये 70 की, इसके ऊपर 20% है ऑफ है ना। तो मैं ये जो भी जैकेट लूँगी आफिया के फान की, मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। अभी तो मैं आपको ना इसका दिखा दूँ ताकि तुम भी सिलेक्ट कर लो, तुम्हें पता लग जाए कि जैकेट अच्छियाँ ने कि बुरियाँ ने। क्योंकि मुझे इधर ना यहाँ पे मैं चीज़ ऐसे लेती हूँ ना जैकेट वगैरह, तो मुझे इनके बाबा का साथ होना बड़ा ज़रूरी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आजकल तो वो बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। बेटी की तो मैं फिर भी कोई सिलेक्ट कर ही लूँगी, लेकिन अफान की सिलेक्ट करने में थोड़ा मुझे मुश्किल होती है। पहले नहीं होती थी, अब थोड़ा बड़ा हो गया। तो उसके जब मैं घर चीज़ लेके आती हूँ ना, तो उसका भाई भी ठा करके उसको वो ऐसे रिजेक्ट कर देता है, और बाबा भी। तो मुझे इस पर बड़ी गुस्सा चढ़ता है कि या तो तुसी चीज़ ले आया करो, जे मैं लियानी है फिर तुसी ना मतलब दिल तोड़ छड़ दे हो। ये वाला हाल है मेरे ना अफान के मामले में। तो आफिया की चीज़ में ले आती, उसका मुझे इतना इशू नहीं होता। तो अभी मैं आफिया की साइड पे मैं आपको दिखा रही थी, पहले बड़े वाले लड़कों की साइड पे दिखा रही थी। ये सारी जैकेट में आपको टूर दिखा रही। अच्छा कलर बड़े प्यारे, ऑफ वाइट कलर भी जितना अच्छा लग रहा था, स्किन में भी अच्छे थे। लेकिन पता आ जाए बर्फ वगैरह पड़नी है तो फिर वो जहाँ जहाँ इसके कतरे लगने ना पानी के, तो वहाँ इसके ना जम जाने। तो इस वजह से मैंने वाइट या स्किन पे गई नहीं, कलर ब्लैक या ब्लू में जा रही थी कि ऐसे कुछ मिल जाए ये डार्क ग्रे में चला जाए। तो खैर यहाँ पे कलर बड़े प्यारे प्यारे थे, लेकिन वो गर्मी वाले मुझे लग रहे थे। हल्के कलर जो है ना वो गर्मी में ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो डार्क कलर जो है वो गर्मी मतलब सर्दियों के हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ी अच्छे तो लगते हैं देखते हैं आपको, पिंक, लाइट पिंक, लाइक स्काई कलर, लाइट स्किन कलर, ये बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्दियों के हिसाब से मैं, बारिश इतनी होती है, कितने ना कितने बारिश लग जाए, जम जाए, फिर वो कतरे 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 के नज़र आते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते जैकेट पे। तो मैं डार्क कलर में जाऊँगी दोनों की जैकेट्स पे। अभी तो मैं तुम हूँ सैर सपाटे करा। ये छोटे बच्चों के, बहुत छोटे बच्चे ना, जैसे 90, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है साइज भी, ये उनका रिगाल मैं आपको दिखा रही हूँ, जिनके छोटे बेबीज़ हैं, लड़के हैं, वो भी यहाँ से जाके मतलब पूरी, ये नहीं कि कोई एक मखसूस जगह पे सेल है, पूरी जैकेट, जितनी जैकेट है ना, औरतों की भी, मर्दों की भी और बच्चों की भी, सब के ऊपर 20% ऑफ लगा है। मौजा ही मौजा रहेगा। तुम जाना जिते तुम 60 की चीज़ 50 की पैन दी, तो फिर मेरे ख्याल से जाना चाहिए। 10 रुपये तो बचाने ही बचाने चाहिए ने। और कुछ बच्चे ने बच्चे बेशक वही 10 की जगह असी होर उत्ते 30-40
वाली बार बाजार ला आई है, लेकिन ये बड़ा होता है कि सेल पे हम लेके आए, दिल को तसल्ली के लिए ना ऐसी चीज़ें ले आते हैं। तो अभी मैं काउंटर पे आ गई, दोनों जैकेट इतनी वजनी थी ना, देखने में इतनी मोटी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने जस्ट इतना, एक तो रश इतना था, खड़ी होकर प्रॉपर मुझे वो पसीना आने लगे थे, इतनी अंदर हीट भी बड़ी थी, हीटर चलाए हुए थे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा सानू हीटर तुम चला नहीं देंगे कि हीटर कम चलाए जी, हीटर कम चलाए, गैस कम, ऐसे वैसे। और मार्केट में इतनी फुल हीटर चलाए थे, पसीना आने लग गया था। खैर ये मैं ना किक से लेके थे, आपको उस दिन दिखाना ही भूल गई थी। ये 15 यूरो का था, 6 का पड़ा, इतना प्यारा। इसका मुझे जो वाच ना नीचे वाला फैंसी फैंसी, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तो मैंने कहा चलो तो आपको भी दिखा देती हूँ, उस दिन भूल ही गई थी। तो अभी मैं आफिया की जैकेट निकालने लगी हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि की वैरायटी है, कैसा स्टफ है और कैसा स्टाइल है। मुझे तो बड़ा ही पसंद आया। खैर इनके बाबा को आफिया की जैकेट पसंद आई, लेकिन मैं तो अफान की जैकेट का ना थोड़ा रोला दसांगी। अभी उसने पहनी है ना, तो मुझे वही रिएक्शन निकला, हाय ए तो बड़ी वड्डी तू चुक ले आई। मुझे पता था कि अगर डिज़ाइन पसंद आए तो उन्होंने बड़ी कह देना, अगर बड़ी छोटी का कोई मसला ना हो तो डिज़ाइन का, कलर का, इन्होंने कोई ना कोई पंगा पाना ही पाना है। तो अब पता नहीं क्या करते। मैं तो खैर ले आई हूँ, चेंज करवाने का भी इनकी जिम्मेदारी, मैं छोड़ दी इन पे कि नहीं तो यही पहनेगा। खैर मैं आपको दिखाती हूँ, ये आफिया की जैकेट है, मुझे बड़ी पसंद है। ये कूल सी, बड़ी फिटिंग शिटिंग, इसकी शेप बड़ी अच्छी आई है इसको पूरी ना। एक तो होती है ना खुली खुली, तो वो नहीं है, शुक्र है लंबी भी है और फिटिंग में बड़ी अच्छी है। ये देखिए फ़ान का ना, मुझे लगी है पूरी है, क्योंकि मैं आफिया का 152 साइज़ लेके आई हूँ और फ़ान का 158 लेके आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो कह रहे हैं कि इसको देख के बड़ी बड़ी लग रही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वाली जैकेट मेरे मियाँ ने भी पहनी, उनको पूरी थी। ये भी आपके मजाइया वाली बात है, लेकिन सच्चे में 188 साइज मेरे मियाँ ने पहनी फौरन से। तो देखें ए तो मैनू पूरी, उन्होंने भी तो पूरी होनी है। तो पता नहीं अब बताते चेंज करते हैं कि नहीं करते। चले देखें। अभी ना यहाँ से मैं आपसे लूँगी इजाज़त, तो मुझे दे इजाज़त। तो कल इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। ये जो नंबर आ रहे हैं नए वाले, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। अल्लाह हाफिज़।